15 महीने भर चला राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान। आमजन को ट्रैफिक नियमों के प्रति किया गया जागरूक। क्या आप जानते हैं ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने या रेड लाइट को अनदेखा करने पर कम से कम 3 माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड। नहीं रुके सड़क हादसे, प्रदेश में कई लोगों की रोड एक्सीडेंट में गई जान। नए मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए कई दावे, लेकिन हादसों में नहीं आई कमी। रोड एक्सीडेंट के लिए परिवहन मंत्री ने केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा। टोल कंपनियां टोल तो ले लेती है और ऐसे में ये तय बात है केंद्र सरकार को सख्त हो जाना चाहिए, नहीं तो केंद्र और राज्य सरकारों में झगड़े का कारण NHAI बनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हाईवेज पर हो रही है और NHAI की गलती से हो रही है। खाचरियावास ने कहा सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती है। टोल कंपनियों को तो भाई पूरी छूट है। जिस दिन NHAI और केंद्र सरकार तय कर लेगी कि जो टाइम लिमिट आपको दी थी उसमें आप पूरा नहीं कर पाए, इसलिए आपका पैसा जब्त। दर्द बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। एक महीने चला सड़क सुरक्षा माह आज संपन्न हो गया। संयोग कहिए या दुर्योग, जिस एक महीने को सड़क पर हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए समर्पित किया गया था, वो भी कई बड़े हादसों का गवाह बना। ये सवाल उठाना व्यावहारिक नहीं हो सकता है कि सरकारें या हमारा सिस्टम इस तरफ से लापरवाह है। ये सच है कि सड़कों पर हादसों की रोकथाम के लिए गंभीर प्रयास होते रहे हैं, सरकारों के स्तर पर भी और सामाजिक संगठनों के स्तर पर भी, लेकिन फिर भी कुछ छूटा हुआ है जो इन प्रयासों को नाकाम कर देता है, या कहिए कि पूरी तरह कामयाब नहीं होने देता। वो कुछ क्या है, इसके जवाब में बहुत सारी चीज़ों की लंबी फेहरिस्त है और हम उस कुछ को क्यों नहीं एड्रेस कर पाते, क्यों हम अपनी ही सुरक्षा के प्रति लापरवाह होते हैं, क्यों सड़क सुरक्षा जैसी मुहिम केवल सेरेमोनियल एक्सरसाइज बनकर रह जाती है। आज इस पर प्राइम डिबेट में बहस होगी इन सवालों के जरिए कि और कड़ा हुआ कानून, लेकिन फिर भी क्यों बढ़ रहे हैं सड़क हादसे। सड़कों के निर्माण में खामी है और टोल कंपनियां इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं, लापरवाह हैं। इस आरोप से काम चलता है क्या? यह आरोप कितना सही है? और ओवर स्पीड और नशाखोरी जैसे जो बड़े कारण हैं सड़क हादसों के, क्या उनको काबू करना इतना मुश्किल है? हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल मैडम हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रही हैं, जयपुर की आप महापौर रह चुकी हैं। सूरज सोनी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। राजेंद्र सिंह शेखावत साहब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी इस बहस में कर रहे हैं। और एडवोकेट AK जैन साहब कानून के जानकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ज्योति खंडेलवाल मैडम, मैं पहले राजनीति की बात कर लेता हूं, उसके बाद में जो हमारे राजनीति से परे जो मित्र हैं उनके पास जाऊंगा। आज ये कारण बताया गया आपकी ओर से कि नेशनल हाईवेज पर ही सड़क हादसे होते हैं अधिकतम, और अगर वहाँ सुधार हो जाए तो शायद सड़क हादसों में कमी आ सकती है। वहाँ सुधार इसलिए नहीं हो रहा कि जो सड़क निर्माता कंपनियां हैं जो टोल के ज़रिए पैसा वसूलते हैं, पैसा तो वसूल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मेंटेनेंस होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही, और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कैसे? देखिए शर्मा जी, मैं यूँ कहना चाहूँगी कि ये एक कारण है, ये भी एक कारण है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यही केवल एक कारण है। लेकिन ये बात भी सही है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर हम जानते हैं कि स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, और ऐसे में अगर सड़क के निर्माण में, उसकी मेंटेनेंस में, और वहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोताही और कमी बढ़ती जाती है तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
और ये बात भी सही है कि सारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है, टोल लिया जा रहा है, और उन कंपनियों की जवाबदेही भी है ये कि वो उनको प्रॉपर ढंग से मेंटेन करें, प्रॉपर ढंग से उसकी वहाँ की सारी जो सुविधाएं व्यवस्थाएं सड़क सुरक्षा के लिए भी होनी चाहिए उसे मुहैया कराएं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शायद ही कोई राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा होगा जहाँ पे वो टोल कंपनी, शायद ही, मैंने इसलिए कहा है कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक राष्ट्रीय मार्ग भी आपको ऐसा याद आ जाएगा कि इस पर आप देखिए वो एक बहुत पायलट, बहुत आदर्श राष्ट्रीय राजमार्ग है जहाँ पे टोल कंपनी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, बहुत अच्छी तरह से सुविधा मुहैया कर रही है। तो जब एक भी जगह अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे में जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि क्यों नहीं हम किसी भी उस कंपनी को जिसको हम जिन शर्तों पर हम दे रहे हैं वो किसी भी जगह पर क्यों नहीं उसे फॉलो कर पा रही है, और अगर वो फॉलो नहीं कर पा रही तो उसमें फिर जो मॉनिटरिंग जो संस्था है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और उसकी भी कोई ना कोई कमी नजर आती है। और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर टोल के रूप में अगर उन्हें पैसा वसूलने का अगर लाइसेंस दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी मॉनिटरिंग और उनकी जिम्मेदारी को तय करके भी वहां पर भी सख्ती की जानी बहुत जरूरी है। ये एक कारण है मैं निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ यही एक कारण है और कि सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही एक्सीडेंट्स होते हैं, इस बात पर और भी एक्सीडेंट्स होते हैं। मुझे लगता है कि इस सिस्टम के लिए भी जितना आप डिजिटलाइजेशन, मतलब आपने बेहतर तरीके से इस बात को कहा ज्योति खंडेलवाल मैडम, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ जो सरकारी आंकड़े हैं, मेरे पैदा किए आंकड़े नहीं हैं। नेशनल हाईवेज पर हादसे हुए केवल 30.4%, स्टेट हाईवेज पर हादसे हुए 25%, केवल 5% कम, जहां टोल बंद हो गया था, जहां आपने वापस टोल शुरू कर दिया है, और 44.6% हादसे दूसरी सड़कों पर हुए हैं जिनका ना NHAI से कोई लेना देना है, ना स्टेट के टोल से कोई लेना देना है, जो कि करीब करीब आधा है। तो ये कह करके किसी दूसरे के कोर्ट में बोल डाल देना, उससे काम चलता है क्या ज्योतिष? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैंने तो पता। और जो हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचेरियावास जी भी हैं, उनका भी ये कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी अगर थोड़ी सख्ती की जाए तो सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है, और उसके लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार को भी प्रयास करने चाहिए। लेकिन इसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किए जाएंगे या उनकी ओर से कोई कमी और लापरवाही लगातार बरतने पर या अधिकारियों बरतने पर उनके द्वारा कोई उनको रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी है कि आप हर एक उस इशू को उठाते हो जहां जहां से सड़क हादसे की कमी हो सकती है, और उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी एक बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक है। ये केवल प्रताप सिंह खचेरियावास के बयान की बात नहीं है, वो भी नहीं होता है। आम जो धारणा बनी हुई है वो भी यही बनी हुई है कि नेशनल हाईवेज पर हादसे होते हैं सबसे ज्यादा, उन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसलिए मैंने आंकड़े रखे कि बहुत चिंता की स्थिति होती है शहरों के अंदर, जिस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन राजेंद्र सिंह शेखावत साहब, पहली बात तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया ले लूं मैं। जो कहा गया है कि अगर मॉनिटरिंग सही ढंग से हो जाए केंद्र सरकार की एजेंसीज की तरफ से, और आप काम करना सिखा दें उन सड़क निर्माता कंपनियों को जो टोल तो वसूल रहे हैं लेकिन अपने करने का काम नहीं कर रहे हैं, भले ही वो सड़क के बीच में लगने वाले पेड़ हों जिनके नाम पर झाड़ियां लगा दी जाती हैं, जो सामने से आने वाले वाहन की लाइट की वजह से ड्राइवर्स को ठीक से गाड़ी चलाने नहीं देती हैं और उनकी वजह से बहुत सारे सड़क हादसे होते हैं। इतना छोटा मामला हो या सड़कों की टूट फूट हो, ये सारी चीज़ें हैं, अगर इसको गंभीरता से लिया जाए तो शायद सड़क हादसों में कमी आए। शेखावत साहब, जेपी साहब, देखिए सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही है वो एक चिंता का विषय है, और ये काफी समय से ही हो रही है, और इसके समय समय पर आंकलन भी होते रहे। जैसा एक आंकलन अभी आपने प्रस्तुत किया कि साहब नेशनल हाईवेज है, उनके ऊपर दुर्घटनाएं होती है, शहरों के अंदर भी होती है, बाइक्स पे भी हो रही है, 4 व्हीलर्स पे भी हो रही है, शराब पीकर गाड़ी चलाने से भी हो रही है, और स्पीडिंग से भी हो रही है, वाहन की तकनीकी खामियों से भी हो रही है। सब अलग अलग कारण है। इसको राजनीतिकरण मैं समझता हूँ उचित नहीं है। नहीं, आप इसको राजनीतिकरण की संज्ञा मत लीजिए। मेरी बात सुनिए शेखावत साहब, पहले तो हमें क्लियर रहे कि ये राजनीतिकरण की बात ही नहीं है। ये समग्र रूप से इस विषय पर विचार करने की बात है जो हर आदमी से जुड़ा है, हर आदमी से जुड़ा हो सकता है। तो जहां खामी होगी वो भले आपके एंड पर हो, भले वो इनकी पार्टी पे यानी राज्य सरकार के एंड पर हो, या वो आम आदमी सामाजिक संगठन का सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे सूरज सोनी भी हैं, अगर हमारे अंदर की खामी है तो हमको उसको भी देखना चाहिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? बोलिए शेखावत साहब। नहीं, निश्चित रूप से ऐसा नेशनल हाईवेज पे दुर्घटनाएं होती है, ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई छिपाने वाले विषय तो रहा नहीं है। अब सवाल ये है कि उस पे हो रही है तो उस पे समय समय पर चिंतन होता रहता है, जांचें होती रहती है, देखते रहते हैं, उसमें सुधार भी होती है, कई तकनीकी समितियां बनी हुई है।
आप जो टोल कंपनियां हैं वो भी उसको मेंटेन करती है, उनको पेनल्टियां भी लगती है। ऐसा कह देना कि बिल्कुल ही राम भरोसे सारा व्यवस्था चल रही है। राम भरोसे तो नहीं है शेखावत साहब, राम भरोसे तो नहीं कहा, उन्होंने भी नहीं कहा और मैं भी नहीं सरकार कहता। अपने स्तर पर लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब मिल जाए अगर हाँ। आपसे या ज्योति खंडेलवाल जी से, दोनों में से किसी से भी, तो मैं मान लूंगा कि ये चिंता और चिंतन पूरी तरह से गंभीर है। जब कोई भी नेशनल हाईवे बनता है, सड़क अधिग्रहित होती है, सड़क के दोनों तरफ आज से 100-150 साल पहले के जो पेड़ हैं, बड़े बड़े वो पेड़ काट दिए जाते हैं। वो कैसे बिकते हैं, क्या क्या होता है उसमें गड़बड़ झाला सबको पता है। और उनके स्थान पर जो पेड़ लगाए जाते हैं, मेरे साथ चलिए आप, अजमेर चलिए, आगरा चलिए, दिल्ली चलिए, कहीं तीनों में से कोई सा भी रोड पकड़ लें, कोटा चले चलिए, बीच में जो लगाए जाते हैं वो झाड़ियां लगाई जाती हैं। क्या हमको दिखती नहीं है? क्या सारे राजनेता, सारे वीआईपी, सारे जिम्मेदार लोग उन रास्तों से गुजरते नहीं है? इतना बड़ा गड़बड़ झाला नहीं दिखता किसी को? नहीं 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 हो बिल्कुल जेपी शर्मा जी, आप कह रहे हैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली इस विषय के ऊपर कहीं ऐसा नहीं होता होगा, होता है कई जगह इस तरह की अनियमितताएं भी होती है। उन अनियमितताओं के कारण से दुर्घटनाएं भी होती है और निश्चित रूप से उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से उन पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इसके ऊपर जिस तरह से अभी ये 1 महीना इन्होंने इसके ऊपर सड़क सुरक्षा के ऊपर चिंतन किया है, तो नेचुरली उसमें निश्चित रूप से आपके तकनीकी जो स्वरूप है, चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे रोडों का हो, इसके अलावा हम किस तरह से बच्चों को इसमें शामिल कर सकते हैं, किस तरह से आम व्यक्ति को सड़क सुरक्षा के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, किस तरह से उनको जागरूक कर सकते हैं, इन सब विषयों के ऊपर इस 1 महीने के दौरान की बात जो है ना, सरकार का मूल उद्देश्य तो यही सही है। आपकी बात सही है अपनी जगह पे, और सरकारें ये प्रयास करती हैं, कर सकती हैं, इतना कर सकती हैं। लेकिन सूरज सोनी जी, ये जागरूकता फैलाने के जो प्रयास हैं, उनको देखकर बड़ी पीड़ा होती है जब हम ये देखते हैं कि व्यक्ति हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लगाता कि सड़क हादसे से बच जाएगा, सिर्फ इसलिए बचाता है कि पुलिस से बच जाए। लटका करके चलते हैं हाथ में, पुलिस वाला दूर से दिखता है तो उठा के सर पे रख लेते हैं। सीट बेल्ट जहां शहर के अंदर वो धीरे चल रहा है वहां लगा कर रखेगा, और बाहर निकला हाईवे पर पहुंचा जहां वास्तव में जरूरत है, लेकिन अब चूंकि पुलिस नहीं है इसलिए सीट बेल्ट खोल दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें जागरूकता के मोर्चे पर तो असल में यह हाल है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं, जैसा मैंने शुरू में कहा, कोई सरकार ये नहीं चाहती, कोई सिस्टम ये नहीं चाहता, कोई हमको गवर्न करने वाला कोई एजेंसी ये नहीं चाहती कि सड़क हादसे हों, लोग मारे जाएं। कोशिशें की जाती हैं, फिर भी नाकाम रहती है। क्यों? देखिए, सरकारों के केवल चाहने से और न चाहने से सड़क सुरक्षाओं के जो प्रभावित लोगों पर फर्क नहीं पड़ता। सरकार तो चाहती है कि सड़क दुर्घटनाओं में रोकथाम लगे, लेकिन एक्शन प्लान भी तो होना चाहिए, सरकार की विल पावर भी तो होनी चाहिए, और लोगों के अंदर जागरूकता आपने जो बताया केवल यही मात्र रह गया है। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह चलेगा, सड़क सुरक्षा मंथ चलेगा, तो उसमें केवल लोगों को अवेयर करेंगे, विज्ञापन देंगे बड़े बड़े और बोर्ड लगा देंगे, तो उससे इतिश्री करना जो है वो पर्याप्त नहीं रहेगा। आप देखिए, आज ट्रैफिक पुलिस का अभियान चलता है तो लोगों के चालान काटे जाते हैं, लोगों को समझाया जाता है हेलमेट के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में, तो ये तो 2 दशक से हम सुनते ही आ रहे हैं। इसमें नया क्या है? इससे आगे बढ़ करके आज जो कारण है, सड़क दुर्घटनाओं के जो कारण है, उनके बारे में चिंतन करके उनको निकाल के उनको रोकथाम लगाया जाए। और कारण के साथ में आवश्यकता इस बात की पड़ेगी कि चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, उनको उन डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो सरकारी विभाग है, और सीधे तौर पे वो दुर्घटनाओं से जुड़े हुए। आज देखिए, आप शहरों में स्पीड ब्रेकर्स बन रहे हैं, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं, लेकिन उनका जो मापदंड है वो उनकी पालना ही नहीं होती है। तो खामियाजा लोग जो है उनके ऊपर स्कूटर से निकलते हैं, बेचारे उनकी कमर में बैंड आ जाता है। जो लोग कार लेकर निकल रहे हैं, रोड का अलाइनमेंट है, तो अगर परिवहन विभाग और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो पीडब्ल्यूडी को साथ में ले ले, इंजीनियरिंग विंग को साथ में ले ले इस अभियान के अंदर, तो सड़कों की जो खामियां वो दिखाई देगी। जेपी जी, गांवों से शहरों तक सब जगह हालात यही है कमोबेश। शहरों के अंदर आदमी ऑटो लेकर निकल रहा है, कार लेकर निकल रहा है सड़क पे, और वो मिलता है सीवरेज लाइन के खड्डे के अंदर। गाँव के अंदर जो बसें निकलती है, बड़े बड़े जो दुर्घटनाएं हुई है, पिछले वर्ष कोटा में आपने देखा कितना बड़ा हादसा हुआ। अभी 15 तारीख को जो मध्य प्रदेश में हादसा हुआ छोटी सड़क के ऊपर, अनियंत्रित जो स्पीड थी उसके कारण। और 22 दिसंबर 2017 को मैंने साक्षात देखा कि लाल सोट सह माधोपुर रोड के ऊपर बस निकलती है रोड के ऊपर और मिलती है पुल के अंदर, 50 लोगों की उसमें बलि चली गई। तो ये जो कारण है, ये जो कारण हमेशा मिलते जाएंगे जब तक हम इनके ऊपर एक विल पावर को लेकर के, एक्शन प्लान को लेकर के प्रभावी कदम नहीं उठाएंगे। आप देखिए, मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी करता हूं कि आज जो कारण शहरों के अंदर मौजूद है वही गांवों में
दुर्घटनाओं के, गाँव में तो दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। आज नेशनल हाईवे जहाँ से निकल रहे हैं, सड़कें जहाँ से निकल रही है, गाँव को वहाँ पे काम ही स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है। और ऐसे ही हालात ये है हाँ। कि आज ड्रिंक एंड ड्राइव की हम बात करते हैं, विज्ञापन खर्च कर रहे हैं, लेकिन हालात ये देखो, आप संकेतक बोर्ड लगे हुए हैं, बाईपास से आप निकलिए और वहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है अंग्रेजी का इशारा है, और वहां पे मिलता क्या है? हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं और शराब के द्वारा कितना नुकसान हो रहा है सड़कों के ऊपर, उसके बावजूद हालात ये जो संकेतक लगे हुए, स्पीड कम करके चलिए या आगे सामने खड्डा है, उनके ऊपर ये देखने में आ रहा है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, किसी एमएलए साहब का जन्मदिन का पोस्टर लगा हुआ है, चिपका हुआ है, या किसी वहां के स्थानीय नेता का, सरपंच का जो है वो वहां पे जो है फोटो लगा हुआ है। सूरज जी, तो ये सारी चीजें हमको सुधारनी पड़ेगी और सरकार इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। हम भी सुधरे और सरकार भी सुधरे, तो लेकिन इस दिशा में भी काम किया जाना चाहिए ना सूरज जी। जो आपने उदाहरण दिया, हाईवेज पर जाइए, सरकार ने कायदा बनाया कि हाईवे पर शराब की दुकानें नहीं होंगी, वहां से 500 मीटर 100 मीटर दूर होंगी। वहाँ स्थिति ये है कि मैं उन लोगों की मानसिकता की बात कर रहा हूँ जिसको बदलने की ज़रूरत है, जो अपने जीवन की खुद चिंता नहीं करते। वो सिर्फ इतने में समझ जाते हैं अंग्रेजी दवाई की दुकान या दवाई की दुकान, या सिर्फ दुकान भी लिखिए और एरो बना दीजिए तो उनको समझ में आ जाता है कि ये मेरे काम की दुकान यहाँ है, उसको वहाँ पहुँचना है। तो उसको ये जो सरकार का इसके पीछे उद्देश्य है वो कहाँ फिर कामयाब होता है? सरकार क्या कर सकती है? यही तो कर सकती है कि वहाँ पर हाईवे पर दुकानें आपको नहीं खोलने दी जाए, रात को 8 बजे बाद शराब नहीं बिके, या शराब पर सख्ती हो, या चालान कटे, ये सब। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों नाकामयाब हो जाती हैं? AK जैन साहब, मुझे राजेंद्र सिंह शेखावत साहब से सवाल करना है कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट जब आप लेकर के आए थे तो बहुत धूम धड़ाके से लेकर आए थे कि ये तो बिल्कुल एकदम क्रांति ला देगा। क्रांति नहीं ला पाया, दिख रहा है सब कुछ सामने। तो लेकिन सवाल ये भी उठता है जैन साहब कि कानूनों में तो अगर इलाज होता समस्याओं का तो फिर समस्याएं शायद बहुत जल्दी खत्म हो गई होती। एक मोटा सा मुझे जवाब दे दीजिएगा जैन साहब कि सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो कानून है उसमें किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि अगर आप किसी का मर्डर कर दें तो आपको उम्र कैद, और अगर आपकी गाड़ी से अगर किसी की मौत हो जाए तो 2 साल की सजा। देखिए, जो धारा 304A है वो मेरे ख्याल से अंग्रेजों ने उस समय बनाई थी जब गाड़ियां उनके पास होती थी और हिंदुस्तानियों की जान की कोई कीमत नहीं होती थी। और आजादी के बाद भी हमारी वही हालत है। 1 लाख से ज्यादा लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं, और मेरे ख्याल से सजा के नाम पर वह मुश्किल कई सालों बाद कोई आदमी सजा पाता है तो 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद वो निकल कर आ जाता है। और बड़े साहिबजादे, बड़े फिल्मकार कई लोगों को कुचलते हुए चले जाते हैं, फुटपाथ पर सोते हुए लोग मजदूर कर दे, इससे कुछ नहीं होने वाला। समस्या किसी भी चीज को लेके, पर इससे स्थिति ये है कि कानून आपने फाइन्स बढ़ा दिए, तो फाइन्स बढ़ाने से आपने कहा था क्रांति तो हो जाएगी। हाँ, क्रांति हुई है। क्रांति पुलिस वालों और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ही, जिनकी कमाई एकदम इस कानून की आड़ में कई गुना बढ़ गई है। हिंदुस्तान में लाइसेंस लेना सबसे आसान काम है, फर्जी रजिस्ट्रेशन बनवाना सबसे आसान काम है। दुनिया के आप किसी भी देश में चले जाए तो वहां स्टीयरिंग को इतना गंभीर एक अस्त्र आपके हाथ में मानते हैं कि उसको चलाने का लाइसेंस देने से पहले सबसे टफ से टफ टेस्ट होता है। और यहाँ पर लाइसेंस ऐसे बढ़ते हैं कि घर पे बैठकर लाइसेंस पैसे जेब में होने चाहते हैं तो बिना गाड़ी चलाए ले, और जिसका परिणाम हम भुगतते हैं कि क्या लोगों को आदमी कैसे जाने जाती है। थोड़े दिन पहले ब्यावर में जो, इसके अलावा रोड डिजाइनिंग वगैरह अलग चीज है, परंतु कानून हम अंग्रेजों की या विदेश की नकल करके कड़ों से कड़ा बनाते जाएंगे, और उसका फायदा सिर्फ पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को होगा। आम आदमी की जान तो वैसी की वैसी ही सस्ती रहेगी, क्योंकि हमने देख लिया है कि इस कानून से कोई चेंज नहीं है। ठीक है सर। ज्योति खंडेलवाल मैडम, आप जयपुर की मेयर भी रही हैं और सोशल एक्टिविटीज से भी आप जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है, नियम कानून तो जितने कड़े हो सकते थे, अब मुझे लगता है नहीं कि अब इसमें कोई और गुंजाइश बची है। जब सीट बेल्ट नहीं पहनने का जुर्माना 100 से 1000 हो जाए, जब हेलमेट नहीं पहनने का जुर्माना बढ़ जाए, जब शराब पीने का जुर्माना सीधा 10,000 5,000 कुछ रुपया हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, उसके बाद भी क्यों मुश्किल है कि लोगों को कानून के दायरे में रखना, बांध कर रखना। दूसरी बात सूरज सोनी ने उठाई कि किलर पॉइंट्स हैं शहरों में, जयपुर शहर में, दूसरे शहरों में भी हैं, बीच हाईवेज में भी हैं। कम से कम हम उनको तो एड्रेस कर ही सकते हैं, उनको तो ठीक कर ही सकते हैं हम।
मैं बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है दो बातें। ठीक है, कानून तो है, और देखिए ऐसा नहीं है, जैसे हेलमेट लगाने की अगर पाबंदी को सख्ती से लागू किया गया तो आप देखेंगे टू व्हीलर्स के जो उसमें बहुत एक साथ बहुत ज्यादा कमी आई है। मैं यूं तो नहीं कहूंगी बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन कमी आई है उन चीजों में। तो ऐसा तो नहीं है कि कानून की पालना करने से निश्चित रूप से जहां जहां हम पालना को सुनिश्चित करवा पाते हैं वहां वहां उसका फायदा लाभ जरूर मिलता है। और मुझे लगता है कि जितना आप इस चीज को, ये जैसे जो बात AK जैन साहब ने उठाई कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को जो है वो उनको बड़ा फायदा हो जाता है कड़े कानून से, तो मुझे लगता है जितना आप सिस्टम को मैनुअल से हटा करके टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जेलन मार्ग पे एक बार बीच में हुआ कि 60 से ज्यादा स्पीड पर आपके घर बैठे चालान आ जाएगा। आपने अब आप खुद ही जब जेलन मार्ग पे जाते हो, आपके घर पे एक बार चालान आ गया, आपको जमा करवाना ही पड़ता है, दूसरी बार आ गया जमा करवाना ही पड़ता है, तो आपके निश्चित रूप से आपका अपने आप ही ध्यान जाता है कि ठीक है भाई 60 से ऊपर स्पीड नहीं होनी है। तो जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के मैनुअल जो ये सिस्टम है हमारे, इनको अगर हम कम कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे, उतना ज्यादा लाभ है वो होगा। और मुझे लगता है सरकार इस में काम करी। जैसे मैं राजस्थान में, अगर आप जैसे अपने किलर पॉइंट की बात जो सूरत सोनी जी ने उठाई, मैं उस बात को क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार की मंशा भी है कि उन किलर पॉइंट्स पे काम करें। और आप देखेंगे भी कि आपने कुछ शायद 1-2 दिन पहले अखबार में भी देखा होगा कि 4 ऐसे चौराहे हैं जहां पर हम उसको बिल्कुल ट्रैफिक लाइट फ्री करना चाहते हैं कि जो सड़क हादसे जिन पर अभी इन दिनों हमने देखे भी थे, जयपुर में हुए हैं, उनको हम लाइट फ्री कर दें और वो चौराहे इतने ट्रैफिक यूं कहें फ्रेंडली हो जाएं लोगों के इतने कि वहां पर कोई एक्सीडेंट होने की संभावना ना रहे। तो निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि आम जनता को भी ये कानून अपनी बाध्यता के रूप में लेने की जगह अपने जीवन से जुड़े हुए लेने के लिए बहुत आवश्यकता है। और उसके लिए जागरूकता, ये जो अभियान होते हैं, सप्ताह होते हैं, हमको कई बार लगता है कि शायद इनकी जरूरत नहीं है, पर इनके होने से निश्चित रूप से जागरूकता में परिवर्तन आता है, बढ़ती है, धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं और जिनका फायदा भी मिलता है। ठीक है, होता है। सूरज सोनी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड में अपनी बात करें। मैं तो केवल एक मैसेज देना चाह रहा हूँ आज के यूथ को कि सड़क दुर्घटनाओं में केवल देश की जनसंख्या कम नहीं हो रही है, आज देश की GDP पे 2% इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जो दुर्घटनाओं में शिकार लोग होते हैं वो यूथ ज्यादा होते हैं। और उसको लेकर के मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ एक लाइन के अंदर कि अनियंत्रित जो गति है वो हमारे जीवन की क्षति है और परिवार के पीछे जो बचता है उसकी दुर्गति है। तो हमको सावधान रहना पड़ेगा और जो नशा है और जो स्पीड है उस पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। साथ ही सरकार को भी चाहिए कि आज जो सड़कें बन रही है, सड़कें जीवन का आधार है, उनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और एक सवाल का जवाब मैंने जब भी इस मामले को लेकर बहस किया तब हमेशा अनुत्तरित रहा है। मैं उम्मीद करता हूं किसी दिन कोई समझदार आदमी आप जैसा मुझे इसका जवाब देगा कि जब हमारे यहाँ स्पीड के मानक तय हैं तब हमारे यहाँ हाई स्पीड कार्स, बाइक्स और इन सबको क्यों परमिशन 2-2 उनके मीटर में क्यों 200 की स्पीड, 300 की स्पीड, 150 की स्पीड दिखाई देती है। इस पर भी कभी सोचिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।